आइए इस ऐतिहासिक कथा को करीब से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने सचमुच सदियों से पूरी दुनिया को शांति और संतुलन का रास्ता दिखाया है। मतलब ये सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी चेतना के बिल्कुल सबसे गहरे स्तर को समझने की एक बहुत ही अद्भुत यात्रा है। अच्छा, तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा मूल रूप से ये वो शुभ दिन है जब आज के लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राजकुमार का जन्म हुआ था। उनका नाम था गौतम बुद्ध, और यही दिन आगे चलकर इस महान पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन इस दिन की अहमियत सिर्फ एक जन्म तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस पूरे उत्सव के पीछे की असली कहानी समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। अध्याय 1, एक अद्भुत भविष्यवाणी। रानी महामाया का सपना। हमारी ये कहानी कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया से शुरू होती है। तो हुआ कुछ यूं कि रानी महामाया ने एक रात एक बड़ा ही रहस्यमयी सपना देखा। सपने में एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था और इसके कुछ समय बाद ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है एक भविष्यवाणी। बालक के जन्म के बाद ज्योतिषियों ने कहा कि ये बच्चा या तो एक बहुत महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। अब जाहिर सी बात है, राजा शुद्धोधन तो यही चाहेंगे ना कि उनका बेटा उनकी ही तरह एक शक्तिशाली राजा बने। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही कड़ा फैसला लिया। उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को हर तरह के दुख और तकलीफ से बिल्कुल दूर महल की शानदार सुख सुविधाओं में एकदम सुरक्षित रखने का पूरा इंतजाम कर दिया। भाग 2, जीवन के 4 सत्य। राजमहल की दीवारों के पार। सिद्धार्थ ने अपना पूरा बचपन और अपनी युवावस्था उसी महल की सुरक्षित दीवारों के भीतर बिताई। लेकिन हम जानते हैं कि सच्चाई को हमेशा के लिए दीवारों के पीछे तो नहीं छिपाया जा सकता। जरा कल्पना कीजिए, जब सिद्धार्थ पहली बार उस सुरक्षित महल से बाहर निकले होंगे तो क्या हुआ होगा। उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनका पूरा जीवन ही पलट कर रख दिया। पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा, एक बीमार इंसान। तीसरा, एक मृत शरीर। और अंत में एक बिल्कुल शांत साधु। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को अंदर तक झकझोर दिया। पहली बार उन्हें इस कठोर वास्तविकता का एहसास हुआ कि दुख, बीमारी और मृत्यु ये तो हर इंसान के लिए अनिवार्य हैं। दुनिया का कोई भी महल, कितनी भी दौलत इंसान को इन प्राकृतिक चक्रों से नहीं बचा सकती। अध्याय 3, तपस्या और मध्यम मार्ग। सत्य की खोज। मानव जीवन के इस गहरे दुख और पीड़ा के एहसास ने उनके भीतर सवालों की एक ऐसी आग जला दी जो बुझने वाली नहीं थी। दुनिया के इन दुखों का समाधान खोजने की तीव्र इच्छा ने उन्हें एक अत्यंत कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इतिहास में इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है महान प्रस्थान। एक रात सिद्धार्थ ने अपना आलीशान राजपाट, अपनी पत्नी और अपने छोटे से बेटे को सोते हुए छोड़ दिया और जीवन के अंतिम सत्य की खोज में निकल पड़े। सच में ये कल्पना करना भी कितना मुश्किल है कि इस परम सत्य की तलाश के लिए उन्हें कितना बड़ा बलिदान देना पड़ा। अब सत्य की ये खोज कोई आसान काम तो था नहीं। उन्होंने सालों तक अत्यंत कठोर तपस्या की, लेकिन अंततः उन्हें ये एहसास हुआ कि अत्यधिक कठिनाई भी सही समाधान नहीं है। तो यहीं पर उन्होंने एक बहुत ही प्रासंगिक सिद्धांत की खोज की, जिसे नाम दिया गया मध्यम मार्ग। इसका मतलब है कि जीवन का सही रास्ता ना तो अत्यधिक विलासिता में है और ना ही अत्यधिक शारीरिक कष्ट में, बल्कि इन दोनों अतियों के बीच का जो संतुलन है वही सबसे सही मार्ग है। भाग 4, ज्ञान प्राप्ति और उपदेश। पीपल के पेड़ के नीचे जागरण। मध्यम मार्ग अपनाने के बाद सत्य को पाने का उनका संकल्प और भी ज्यादा मजबूत हो गया। बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत ही गहरे ध्यान के बाद आखिरकार उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए, यानी जागृत व्यक्ति। आइए देखते हैं कि उनके ये विचार कैसे एक के बाद एक जुड़ते हैं। उन्होंने जीवन की सच्चाई को समझाने के लिए 4 चरण दिए। पहला चरण, यह स्वीकार करना कि जीवन में दुख है। दूसरा चरण, यह समझना कि इस दुख का मूल कारण हमारी अपनी इच्छाएं हैं। तीसरा चरण, ये विचार कि इस दुख का अंत पूरी तरह से संभव है। और चौथा चरण, उस अंत तक पहुंचने का रास्ता जिसे अष्टांग मार्ग कहा जाता है। ध्यान दें तो ये मानव पीड़ा का कितना तार्किक और शानदार संरचित समाधान है। भाग 5, बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व। संयोगों का दिन।
तो बुद्ध की इस ऐतिहासिक यात्रा को समझने के बाद आइए अब हम आज के समय में लौटते हैं और देखते हैं कि यह त्योहार इतना खास क्यों है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन कोई साधारण त्योहार बिल्कुल नहीं है। ये पूरा पर्व एक अद्भुत अंक के इर्द गिर्द घूमता है और वो अंक है 3। दिमाग चकरा देने वाली बात ये है कि बुद्ध के जीवन की 3 सबसे बड़ी घटनाएं एक ही विशिष्ट चंद्र दिवस पर हुई। जरा सोचिए, इसी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, बिल्कुल इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और तो और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण यानी संसार से उनका प्रस्थान भी हुआ। क्या यह अपने आप में एक अविश्वसनीय संयोग नहीं है? तो आज के समय में हम इस ऐतिहासिक दिन का सम्मान कैसे करते हैं? लोग असल में शांति और सच्चाई के इस संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। जैसे लोग मंदिर जाते हैं, अंधकार को मिटाने और ज्ञान के प्रकाश के प्रतीक के रूप में दीप जलाते हैं, करुणा के भाव से गरीबों को दान करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे बुद्ध के उपदेशों और उस मध्यम मार्ग का पालन करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। और इस तरह यह ऐतिहासिक कथा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहे पे लाकर खड़ी कर देती है। एक ऐसा गहरा प्रश्न छोड़ जाती है, क्या असली खुशी उन बाहरी सुख सुविधाओं में मिलती है जिनके पीछे पूरी दुनिया बेतहाशा भाग रही है, या फिर क्या ये संतुलन और सच्चाई के माध्यम से हमारे भीतर ही बहुत शांति से निवास करती है? इस गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है बुद्ध का ये संदेश हम सभी को जीवन में सही संतुलन खोजने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए सतीश AI चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।